वेलकम टू पनीशिया आजकल। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 26 सितंबर 2022। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद हेडलाइंस, 26 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे फॉर द total elimination of nuclear weapon 2022. Next news is Center to rank 131 cities based on action to improve air quality. Next is INS Sunena to participate in exercise in Seychelles. Next is Bathukama Floral Festival begins in Telangana. Next is Himachal Cabinet approves tutor scheme for 3 to 6 age group. Next is Chandigarh Airport to renamed after Bhagat Singh. Next is World Rivers Day which is celebrated on 25th September. पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panesia Tutor for your successful and bright future. स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट न्यूज, सबसे पहले जो हमने डिस्कस करना है दैट इज आवर डे 26 सितंबर, जो हर साल मनाया जाता है एज इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। और न्यूक्लियर वेपन्स को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया जाए, इस मोटिव के साथ हर साल एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन इसे सेलिब्रेट करती है विच इज नोन एज इंटरनेशनल डे ऑफ टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इस दिन को मनाने का मेन एम क्या है? तो मेन एम है इस दिन को मनाने का टू एनहांस पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द थ्रेट पोज्ड बाय ह्यूमैनिटी बाय न्यूक्लियर वेपन। मतलब न्यूक्लियर वेपन से ह्यूमैनिटी को कितना बड़ा थ्रेट है, इस बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाना और इसे कंप्लीटली एलिमिनेट करना हमारी कम्युनिटी के लिए कितना जरूरी है, ये बात लोगों तक पहुंचाना ही इस पर्टिकुलर दिन का मेन एम है। सबसे पहले 1946 में जनरल असेंबली में पहला रेजोल्यूशन पास किया गया था कि इस दिन को हम 26 सितंबर को मनाएंगे, जिसमें ये कंपलसरी किया गया कि आपको न्यूक्लियर वेपन्स यानी न्यूक्लियर एनर्जी को किस तरीके से एलिमिनेट करना है एंड जो मेजर वेपन्स हैं उन्हें मास डिस्ट्रक्शन में इस्तेमाल नहीं करना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज विच इज MOEFCC। इसने लॉन्च किया है अभी अभी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण एक तरीके का आपका प्रोग्राम है जिसमें अलग अलग सिटीज़ की एयर क्वालिटी कैसी है उसके बारे में, उसके बेसिस पे उनको रैंकिंग प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें सेलेक्ट की गई है टोटल 131 सिटीज़। पूरे इंडिया में से 131 सिटीज़ को इसमें ऐड किया गया है, जिसमें से इन 131 सिटीज़ की एयर क्वालिटी के बेसिस पे इन्हें रैंकिंग प्रोवाइड की जाएगी। अंडर द प्रोग्राम ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 NCAP प्रोग्राम के अंदर ये पर्टिकुलर जो आपका प्रोग्राम है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू NCAP, अगर हम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 की बात करें तो 40% रिडक्शन का टारगेट सेट किया गया है टिल द ईयर 2025-26। मतलब 2025-26 तक जो एयर पॉल्यूशन है उसमें कम से कम 40% रिडक्शन हो जानी चाहिए। इसी के बेसिस पर अगर हम वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 की बात करें तो उसमें इंडिया का रैंक 5th रहा है अमंग 117 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज। मतलब जितने भी पूरे वर्ल्ड में मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज हैं, जिनमें से 117 कंट्रीज की एक लिस्ट बनाई गई है, उसमें इंडिया 5th नंबर पे है। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया की एयर क्वालिटी कितनी ज़्यादा खराब है। उसे ही ठीक करने के लिए ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है वो चलाया जा रहा है।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है बाय INS सुनैना, जिसने पार्टिसिपेट किया है इन एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज विच इज ऑपरेशन ऑफ सदर्न रेडीनेस ऑफ कंबाइंड मेरीटाइम फोर्सेस। मतलब अलग अलग कंट्री की मेरीटाइम फोर्सेस मिलकर एक एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज करती है, जिसमें इंडिया की तरफ से पहली बार एक इंडियन नेवी शिप ने पार्टिसिपेट किया है। फर्स्ट टाइम इंडियन नेवी शिप ने जिसने पार्टिसिपेट किया है उसका नाम है INS सुनैना। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में कौन कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, इसमें आती है इंडिया, US, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड UK एंड स्पेन। तो ये वाली आपकी मेन कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, जिसमें इंडिया की तरफ से पहली बार जो इंडियन नेवल शिप भेजा गया है उसका नाम है INS सुनैना। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है बाथुकामा फेस्टिवल के बारे में, जो कि मनाया जा रहा है कहाँ, तेलंगाना में। तो तेलंगाना में 25 सितंबर 2022 को स्टार्ट हुआ है एक फेस्टिवल विच इज बाथुकामा फ्लोरल फेस्टिवल, जो कि कितने दिनों के लिए मनाया जाएगा, 9 डेज का एनुअल फेस्टिवल है, हर साल मनाया जाता है, 9 दिनों तक ये फेस्टिवल चलेगा, जिसमें बहुत सारी विमेंस एंड गर्ल्स जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, सिंगिंग होती है, डांसिंग होती है और फ्लावर्स की हेल्प से वो अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाती हैं। जब ये फेस्टिवल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो कब कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट होगा आपका 3 अक्टूबर को। तो 3 अक्टूबर को ये सारी अरेंजमेंट जो इन लेडीज ने बनाई हैं उन सबको बहा दिया जाएगा, उन सबको इमर्ज कर दिया जाएगा इन लोकल पॉन्ड। ये जो आपका पर्टिकुलर वर्ड है बाथुकामा, इसका मीनिंग क्या होता है? बाथुकामा का मतलब होता है गॉडेस ऑफ लाइफ। 9 डेज का प्रोग्राम है, 25 सितंबर को ये स्टार्ट हुआ है, चलेगा टिल 3 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को जाके इसका फाइनल सेलिब्रेशन किया जाएगा विच इज नोन एज सुडोला बाथुकामा। तो तेलंगाना के कुछ स्टैटिक पॉइंट्स की तरफ नजर मारते हैं। इसके जो कैपिटल है दैट इज हैदराबाद। तेलंगाना के जो गवर्नर हैं इनका नाम है तमिलसाई सौंदरराजन और चीफ मिनिस्टर का नाम है के चंद्रशेखर राव। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है अबाउट हिमाचल प्रदेश कि हिमाचल प्रदेश में एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर स्कीम 2022। और इस स्कीम के अंदर एज ग्रुप यानी 3 साल से लेके 6 साल तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें छोटे बच्चों को अलग अलग तरीके की चीजें सिखाई जाएंगी। एंड दिस पर्टिकुलर स्कीम्स कम्स अंडर द प्रोग्राम ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का एप्रोप्रिएट केयर एंड स्टिमुलेशन ऑफ चिल्ड्रन इन अर्ली एज। मतलब जब बच्चे बहुत छोटे हैं, सिर्फ 3 साल से लेकर 6 साल की उम्र के बच्चों को इसमें ऐड किया जा रहा है, उस पर्टिकुलर एज में उनके ब्रेन को किस तरीके से डेवलप किया जाए और उनकी ग्रोथ पे कैसे ध्यान दिया जाए, ये पर्टिकुलर एम रहेगा इस स्कीम के अंडर। इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर जिन भी कैंडिडेट ने अपना 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है इन नर्सरी टीचिंग एजुकेशन या फिर प्राइमरी स्कूल एजुकेशन या फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम में, उन सबको यहाँ पर एज अ ट्यूटर अपॉइंट किया जाएगा और इन्हें दिया जाएगा 9,000 पर मंथ का स्टाइपेंड। इस टाइम के करंट हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? तो करंट चीफ मिनिस्टर का नाम है जयराम ठाकुर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है अ मंथली रेडियो प्रोग्राम जिसे कहा जाता है मन की बात, विच इज डन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इस मंथली रेडियो प्रोग्राम में मन की बात में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह अनाउंस किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो है अब उसे नाम दिया जाएगा शहीद आजम भगत सिंह एयरपोर्ट। ये जो पर्टिकुलर डिसीजन है शहीद भगत सिंह की बर्थ एनिवर्सरी जो कि हर साल होती है 28 सितंबर को, उससे एग्जैक्टली 3 दिन पहले ये अनाउंसमेंट की गई है। पर्टिकुलरली ये जो आपकी अनाउंसमेंट है इट इज़ अ कलेक्टिव डिसीजन ऑफ बोथ द गवर्नमेंट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। दोनों ही गवर्नमेंट्स का कलेक्टिव डिसीजन है। बहुत सारे अलग अलग नेम सजेस्ट किए जा रहे थे लाइक चंडीगढ़ एयरपोर्ट, मोहाली एयरपोर्ट, जिसमें से दोनों ने कलेक्टिवली सिलेक्ट किया है नेम भगत सिंह एयरपोर्ट। दिस पर्टिकुलर एयरपोर्ट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ 485 करोड़ which is a joint venture between Airports Authority of India that is AAI and governments of Punjab and Haryana। मतलब कलेक्टिवली मिलकर 485 करोड़ में इस एयरपोर्ट को बनाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज जो हमने डिस्कस करनी है दैट इज अबाउट वर्ल्ड्स रिवर्स डे। वर्ल्ड्स रिवर्स डे हर साल मनाया जाता है 4th संडे ऑफ सितंबर, यानी सितंबर के हर 4th संडे को मनाया जाएगा वर्ल्ड रिवर्स डे। और इस बार 2022 में ये जो दिन आया है दैट इज ऑन 25 सितंबर। 25 सितंबर को मनाया गया है पर्टिकुलर ये दिन
मेन एम क्या है इस दिन का? टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स एंड इंक्रीजिंग थ्रेट पोज्ड बाय रिवर्स बाय क्लाइमेट चेंज। मतलब नदियों को जो खतरा हो रहा है क्लाइमेट के चेंज के साथ साथ उसके बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाना और लोगों को ये जागरूक करना कि हमारे लिए रिवर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो ये सारी बातें समझाने के लिए एक दिन सेलेक्ट किया गया है विच इज 4th Sunday of September. This particular day was proposed by a river advocate which was named as Mark Angelo. Mark Angelo ने ये propose किया था कि हमें World Rivers Day मनाना चाहिए which was started in 2005. 2005 में हमने ये दिन मनाना शुरू किया था। इस बार 2022 की World River Day की थीम क्या थी ये हम याद रखेंगे। थीम है The Importance of Rivers to Biodiversity. तो ये हमारे लिए important point है इसकी थीम, Importance of Rivers to Biodiversity. ये हमने देखी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। आई होप आपके लिए ये सेशन इन्फॉर्मेटिव रहेगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलेंगे आपसे इसी तरीके के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।